application of Ampere circuital law. Application of Ampere circuital law में first application है intensity of magnetic field due to a wire of infinite length. Infinite length का अगर कोई वायर है और अगर उससे हमें जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड करना है तो वी कैन यूज एम्पियर सर्किटल लॉ. वी कैन यूज बायो-सावर्ट लॉ ऑल्सो, लेकिन हम यहाँ वहाँ बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में ये हमारे पास है नहीं, इसलिए हम इसे कहाँ पढ़ रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ में. वो दैट इज डिलीटेड बाय CPSC. ओके, सपोज मेरे पास एक वायर है, इन्फिनाइट लेंथ का है और इसमें करंट आई फ्लो होती है. इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सपोज P, where I want to find the intensity of magnetic field by using एम्पियर सर्किटल लॉ. देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास में. पहली बात तो ये है कि हमें एक एम्पियर लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी क्लोज लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट. और दूसरा ये होता है कि हमें फाइंड करनी होगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0, राइट. cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. ये कंडीशन है जो NCERT में मेंशन है आपके लिए, ठीक है. आप सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्लोज लूप सिलेक्ट करेंगे और क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखेंगे. देखो, वायर को होल्ड करो अपने राइट हैंड में, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ current, then the curled finger shows the direction of magnetic field. Thumb shows the direction of current and curled finger shows the direction of magnetic field. यानी हमने एक एम्पियर लूप सिलेक्ट किया जिसका रेडियस है R और ये जो आपका वायर है वो उसके सेंटर से पास होता है उस लूप के, राइट. और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा हमारा इस तरह से, यानी कि टेंजेंशियल है. कैसा है, टेंजेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. और यहीं पर हम एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज वो है DL. तो DL का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सेम. तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B dot DL equals to म्यू नॉट I. करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें से, I, राइट. तो हम इसको, और B वेक्टर और DL वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना है, 0. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, B DL cos 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट I. cos 0 की वैल्यू होती है 1. तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I. और B चेंज नहीं होगा, चेंज कौन हो रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DL म्यू नॉट I. पूरा अगर इसको सारी लेंथ छोटे अगर स्मॉल लेंथ एलिमेंट है DL सबको कलेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, असेंबल करने पर सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप. सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप कितना होगा, 2πr. रेडियस उसकी क्या है, R. तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं B क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DL को क्या लिखोगे, 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट I. तो B का वैल्यू क्या हो सकता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr. किसी R डिस्टेंस पर अगर किसी करंट कैरिंग वायर से R डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो दैट इज गिवन बाय B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. एप्लीकेशन नंबर 2. फाइंड the value of magnetic field inside a solenoid. So what is solenoid? You have already studied about solenoid in class 10th. Suppose हमारे पास एक hollow जो नॉन मेटेलिक सिलेंडर है और ये एक सिलेंडर सपोज इमेजिन कर लेते हैं और इस पर अगर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को टाइटली यूनिफॉर्मली वुंड कर दिया जाए, रैप कर दिया जाए इसके चारों तरफ, तो जो फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड.
और अगर प्रैक्टिकली हम सोलिनॉइड की बात करें तो कभी हम जब एमआरआई कराने जाते हैं तो एमआरआई में जिस सिलेंडर के अंदर हमें डाला जाता है वो जो सिलेंडर है दैट इज सोलिनॉइड। उससे हमारा फुल बॉडी जो है स्कैनिंग हो जाती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आइडेंटिफाई हो जाती है, दैट इज सोलिनॉइड। प्रैक्टिकली अगर सोलिनॉइड का एग्जांपल है तो सबसे अच्छा एग्जांपल है। और सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम डायग्राम बनाएं तो सपोज ये एक सिलेंडर है और इसमें करंट एंटर हो रही है इस वायर से, और ओके, और ये हमारा जो है फ्रंट व्यू है, मतलब करंट का जो वायर है वो पीछे से आ रहा है और करंट कैसे एंटर हो रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे वायर फिर जाएगा, करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, और करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये नेगेटिव एंड में एंटर हो जाएगी। दिस इज द फ्रंट व्यू जो आपकी साइड दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वायर है उसको मैंने पीछे से लेकर आगे, पीछे लेकर आई हूँ पहले और फिर उसके बाद आगे आपकी साइड जो है व्यू आ रहा है उसका, ये उसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, दिस इज सोलिनॉइड। हमने कोई किसी, एक्चुअली में सोलिनॉइड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, हम क्लास 10th में इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब सोलिनॉइड के अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सबसे पहला काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सपोज हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या कर रहे हैं, फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो फिंगर्स को डायरेक्शन, फिंगर्स का मतलब मैं करंट का डायरेक्शन ऐसा है, फिंगर को कर्ल किया, माय थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट शोज द नॉर्थ पोल। देखो अगर मैं करंट, फिर देखना कि मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन माय थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर होगा हमारा साउथ पोल, राइट। देख लीजिए फिर एक बार, अगर करंट ऐसे आ रहा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल की तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉर्थ पोल वाला डायरेक्शन ये हमें शो करेगा। ओके, और कुछ ऐसा, ठीक, ये सोलिनॉइड है। और सोलिनॉइड के इनसाइड सोलिनॉइड देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट आउटसाइड द सोलिनॉइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। आपको ध्यान रखना होगा ये चीज़, क्योंकि यही हमारे डेरिवेशन में काम आने वाली है। इनसाइड द सोलिनॉइड देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और आउटसाइड सोलिनॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है कि ये वाला लूप और इस वाले लूप का बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, जो इस वजह से वो ड्यू टू दैट दे कैंसिल आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर। दिस इज रिगार्डिंग द सोलिनॉइड। और हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड। हम थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहें कोई सा भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है डॉट का मतलब होता है आउटसाइड और क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, और वायर है तो करंट जो है वो, मतलब करंट यहाँ से निकल रही है और इसमें एंटर हो रही है, यहाँ से वायर आ रहा है। कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट हमने क्लास 10th में किया था, तो वो उसी तरह से है, ठीक है। और कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज
इस पर एक पॉइंट है, ये वाला P, यहाँ पर हम जो है इस पॉइंट पर, आप नाम भी मत दीजिए, इस जगह हम जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। देन हाउ वी कैन यूज? सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक लूप बनाना होगा, एम्पियर लूप जिसे हम कहते हैं, का इसी पॉइंट के साथ में। ओके, तो यहाँ पर हम एक लूप बनाए, रेक्टेंगुलर लूप बना लेते हैं। दिस इज P, Q, R एंड S। ओके, और ये डायरेक्शन है इस लेंथ का, और यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखो फिंगर्स को कर्ल किया हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड क्या होगा आपका, नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर होगा नॉर्थ और इधर होगा हमारे पास में साउथ। ठीक है, और ये एक सपोज ये स्मॉल एलिमेंट है dl, जहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। अब बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ P Q R S B डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I कितना, जो इस लूप से एनक्लोज्ड है, उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे हम कितना एनक्लोज है। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो आप, कितना, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम। इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dl, किसका, PQ का, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, QR का, V डॉट dl QR, प्लस हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, किसका लिखना है, RS का, यहाँ पर लिख दिया है हमने साइड, किसका कर रहे हैं हम, और इसमें इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, SP का होगा, और P डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ओके, I उस लूप से आप लिख लो यहाँ पर, अब इसको कि किस लूप की, किस करंट की बात कर रहे हैं हम, करंट होगी PQ RS, लूप से एनक्लोज्ड जितनी भी करंट है, और रिमेनिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब देखिए इसको, इसमें B डॉट dl, PQ में देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है और PQ का डायरेक्शन भी यही है, तो cos थीटा कितना होगा, 0। ठीक है, फर्स्ट में लिख लेते हैं हम, क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ P dl, PQ के लिए लिख रहे हैं cos 0 डिग्री, प्लस अब देखो B डॉट dl QR के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और QR का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, तो B किसके लिए, QR के लिए, B dl cos 90 डिग्री। देखिए इसमें आइए, इसमें देखो ये बाहर है सॉलिनॉइड के, तो ये क्या हो जाएगा, 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये वाला लूप का ये वाला पोर्शन जो RS है साइड, वो क्या है, सोलिनॉइड के बाहर है, और मैंने आपको पहले बताया कि सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। अब देखो आगे SP में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये है और SP का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 का, तो हम यहाँ लिखेंगे B dl cos 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट I PQ RS, राइट। आप क्या करेंगे, आप इसे रब कर देती हूँ इधर वाला, ठीक है। अब देखो इसे क्या लिख सकते हो, B dl cos 0 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे B dl और PQ, cos 0 की वैल्यू 1, ये 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I PQ RS। अब B को बाहर निकाल लो और PQ और dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I PQ RS। अब dl, इसकी लेंथ अगर मैं L मान लूँ, सपोज ये टोटल लेंथ PQ की L है, छोटा स्मॉल पार्ट सेलेक्ट किया था, मुझे तो पूरी सॉलिनॉइड में अगर पता करना है, और इसकी लेंथ मैं L मान लूँ यहाँ से यहाँ तक की इस लूप की, तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
BL म्यू नॉट I PQRS, राइट। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट करनी है I का वैल्यू, करेक्ट कर देते हैं IPQRS। ओके, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इससे कितनी एनक्लोज्ड है, सपोज n number of turns in per unit length equals to n, और number of turns in L length कितनी हो जाएगी, NL। तो एक टर्न में से पास होने वाली करंट, एक टर्न में से पास होने वाली करंट I है, मतलब कितनी करंट पास हो रही है, एक टर्न में से I करंट पास हो रही है, तो NL टर्न में से कितनी पास होगी, NLI। तो हमारे पास IPQRS कितनी हो जाएगी, NLI। कितना वैल्यू आएगा इसका, NLI, समझ लीजिए। फिर n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ में, और हमने कितनी लेंथ मानी है, L लेंथ में कितनी होंगी, NL, और एक टर्न में करंट फ्लो होती है I, तो NL टर्न्स में कितनी करंट फ्लो होगी, NLI। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NLI। ओके, L से L कैंसिल, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ solenoid. Application number 3. Find the intensity of magnetic field for toroid. So very first, what is toroid? Toroid होता क्या है? Toroid अगर किसी भी, सपोज ये अगर solenoid है और इसे हम बेंड कर दें इन फॉर्म ऑफ सर्कल, तो उसे कहेंगे हम टॉरॉइड। या आप ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पास ये एक रिंग है, और इस रिंग में अगर मैं वायर यहाँ से स्टार्ट करूँ, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इस पर रैप करना या वुंड करना, यूनिफॉर्मली टाइट कर दूँ, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो होता है टॉरॉइड। एक्चुअली में आपने कभी अगर सीवरेज पाइप या जो बड़े पाइप्स होते हैं, पाइप का कोई भी पीस अगर जिसका डायमीटर इतना भी है ना, तो उसको जो कट करके उस पर अगर हम वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर या मतलब कॉपर वायर को यूनिफॉर्मली वुंड कर दें उसके चारों तरफ, तो वो होता है टॉरॉइड। और टॉरॉइड एक्चुअली में हमें फाइंड करना है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टॉरॉइड, इनसाइड टॉरॉइड, है ना, और ये देखना है हमें। ठीक है, हमारे पास अगर हम डायग्रामेटिकली बनाना चाहें तो ये हमारे पास एक होलो सर्कुलर रिंग है। इस रिंग के अंदर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये करंट कैरिंग वायर है। इससे करंट एंटर होती है, ये कुछ आप ये मानो कि सीधा हमने जो है आपको फ्रंट व्यू यही दिख रहा है ना। राइट, ये हमारे पास, ये आपके पास फ्रंट व्यू है, यानी कि करंट ऐसे जाकर ऐसे आ रही है। ये वायर जो हमारे पास रिंग है,
ये रिंग है, इससे वायर पीछे जाकर आगे आ रहा है, तो आपको फ्रंट व्यू नजर आ रहा है उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये टॉरॉइड है। ये कोई एंडलेस सॉलिनॉइड होती है, उसे भी हम टॉरॉइड बोलते हैं। हमें 3 केसेस यहाँ पर डिस्कस करने हैं कि इनसाइड सॉलिनॉइड, एक पॉइंट पी है यहाँ पर, सपोज इसमें जो है इस पर हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक आउटसाइड पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, और एक यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है जिस पर हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मेरे पास ये पॉइंट है ए, वेयर आई वांट टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस सर्कल ये कैसा है, ये है, और इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये टॉरॉइड है, और इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, क्या हम एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ इसका ये सेंटर है सपोज स्टोरॉइड का। तो देखिए हमें एम्पियर सर्किट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, पॉइंट ए के लिए क्या लिख सकते हैं हम, फॉर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले रही हूँ, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट की, तो इस पॉइंट में करंट एनक्लोज्ड बिल्कुल भी नहीं है। करंट एनक्लोज कहाँ है, करंट एनक्लोज तो इधर है कहीं, यहाँ अंदर वाली साइड है, यहाँ तो करंट एनक्लोज नहीं है। और जब करंट यहाँ पर एनक्लोज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, और आई का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 0, राइट। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, अंदर कोई करंट नहीं है, एनक्लोज करंट ही नहीं है हमारे पास में, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। केस नंबर फर्स्ट, अगर हम फॉर पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट पर बात करें तो। केस नंबर 2 देखिए, अगर हमारे पास पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, बाहर वाली साइड पर है। केस नंबर 2 में सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, ओके, और क्या करेंगे, यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो द प्रोसेस विल बी सेम। क्या करोगे आप, एक एम्पियर लूप बनाओगे, और उस लूप के लिए हमें क्या पता, लूप बनाएंगे और उसका रेडियस हम मान लेते हैं सपोज आर है, ओके, कैपिटल आर मान लिया हमने, उस लूप का रेडियस हमने आर मान लिया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब आप बताइए कि म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई देखो यहाँ पर एक्चुअल में अगर किसी सरफेस में एक करंट बाहर आ रही है और दूसरी करंट अंदर जा रही है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें जो पूरा जो लूप है, जो आपका स्टोरॉइड है, उसमें एक बार करंट अंदर जाती है उसी सरफेस से, और एक बार करंट बाहर आ रही है, तो करंट की वैल्यू अगेन यहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ सी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। अब हमारे पास जो एक्चुअल केस बचा है वो क्या बचा है कि हमें टॉरॉइड के अंदर, यानी कि कहाँ फाइंड करना है, मान लीजिए कि सेंटर है, और हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की। सपोज इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, या इस पूरे पर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वही एक एम्पियर सर्किटल लूप बनाएंगे, और जिसकी रेडियस होगी सपोज आर, ओके, इसकी रेडियस हमने मान ली है आर। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लूप में हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ करंट 0 नहीं होगा, वहाँ बाहर था इसलिए करंट 0 था, यहाँ करंट कहीं भी 0 नहीं होगा। सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लूप में हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन थंब शो कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक थंब को अगर मैं करंट के डायरेक्शन में रखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, थंब को मैं मैग्नेटिक फील्ड के करंट के डायरेक्शन में रखूँ, ये करंट का डायरेक्शन है,
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, अगर मैं थंब को करंट के डायरेक्शन में रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज टेंजेंशियल है। वो कैसा है हमारे पास, टेंजेंशियल है। कैसा है, देखो करंट का डायरेक्शन में मैंने रखा थंब और फिंगर्स कर्ल की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये देखो, अगर ये करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, टेंजेंशियल लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और जो लेंथ एलिमेंट है उसका डायरेक्शन भी टेंजेंशियल ही है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो हम इसे लिख सकते हैं बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और डी एल को क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर, तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, देन बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। ये हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है टॉरॉइड के अंदर। यहाँ पर कहीं अगर हम ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे सारे, अगर कहीं अगर आप और कम करेंगे तो आपके पास क्या आने वाले हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आने वाले हैं। और इसमें करंट भी देखिए, अभी हमने करंट को कैलकुलेट नहीं किया है ना, कि सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ में, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, तो 2 पाई आर लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, 2 पाई आर लेंथ है ना, 2 पूरी कितनी हो जाएंगे, 2 पाई आर एन, और एक टर्न से करंट कितनी पास होती है, आई, तो टोटल कितनी करंट पास होगी, 2 पाई आर एन और आई। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा, आई का वैल्यू कितना होगा, 2 पाई आर एन आई, रख लीजिए इसको। तो हमारे पास B इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, B इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई। ये टॉरॉइड के अंदर, इनसाइड टॉरॉइड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का, इंटीरियर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। थैंक यू क्लास।